तो यहाँ पे हमने फारसी शलवार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो फैब्रिक लिया है वही लिया है मैंने 2.25 मीटर। और यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक यूज़ किया है ये क्रेप फैब्रिक है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो सा फैब्रिक चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जो हमारा फैब्रिक है इसको हमें 4 फोल्डेड रख लेना है लेंथ वाइज। सबसे पहले हम इसको 4 फोल्डेड कर लेंगे। 4 फोल्डेड करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड किया है। उसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से जितनी भी हमारी लेंथ है उसमें से 5 इंच माइनस कर देंगे बेल्ट के लिए। और माइनस करने के बाद जितनी भी हमारी लेंथ है हम वहाँ पे इसकी मार्किंग करेंगे। तो हमारी जो लेंथ है वो यहाँ पे है 37 इंचेस। तो अब हम यहाँ पे जो है 37 इंच पे मार्किंग कर देंगे इस तरीके से। फारसी शलवार जो है वो थोड़ी बड़ी होती है तो इसमें हम जो है 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि हम यहाँ पे 39 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे। मार्क लगाने के बाद जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 इंच लिया है तो ये हमने लिया है जो हमारा सिलाई मार्जिन है ना उसके लिए, क्योंकि 1/2 इंच हमारा यहाँ मोरी में से चला जाएगा और 1/2 इंच जो है हमारा यहाँ पे जब हम बेल्ट में स्टिच करेंगे तो जब चला जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी रेडी लेंथ रहेगी वो 39 इंच रहेगी। अब मोरी की मार्किंग करने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो हमारा पैर है उसकी हम इस तरीके से नाप ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 8 इंचेस आ रहा है तो हमें 8 इंच की ही मोरी लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे इस साइड में हमारी सलवार की 8 इंच पे मार्क लगा लेंगे। 8 इंच का मार्क लगाने के बाद हम यहाँ पे 1.5 इंच जो है हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा फैब्रिक है ऊपर से नीचे तक हम इसको नाप लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ये है 35 इंचेस। तो 35 इंच का जितना भी हाफ है हमें वहाँ पे मार्किंग करनी है। तो 35 का जो हाफ है वो आ रहा है यहाँ पे 7.75। तो यहाँ पे 17.5 इंच पे हम एक और मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए मार्किंग करने के बाद हमें सिंपली कुछ नहीं करना, इनको और हमारे मोरी वाला जो मार्किंग है इनको मिला देना है दोनों को। तो इस तरीके से हम दोनों जो मार्क है इन दोनों को इस तरीके से मिला देंगे और मिला देने के बाद हम इनको कट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमने कट कर लिए तो अब हमने जो ये हमारी जो है ना ये कलियाँ निकली है। तो इस तरीके से हमारी जो शलवार की है वो 4 कलियाँ हमें मिल गई है। ये देखिए आप यहाँ पे 4 कली आ गई। अब यहाँ पे मैं मियानी लगा रही हूँ, अगर आप चाहे तो लगा सकते हैं वरना आप ये स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मियानी नहीं लगा रहे हैं तो आप क्रोच का एरिया 10 इंच लें। यहाँ पे मैंने 5 इंच पे कटिंग की है क्योंकि मैं मोरी ये रुमाली लगा रही हूँ। ये देखिए 5 इंच की। तो आपको यहाँ पे 10 इंचेस लेना है अगर आप मियानी नहीं लगाना चाहते हैं तो सिंपली अब यहाँ पे 5 इंच का है इसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको 10 इंच लेना है अगर आप मियानी नहीं लगाएंगे तो। अब हमें क्या करना है, जो हमारे दोनों पार्ट्स थे उनको हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे। हमें जो इसमें कली स्टिचिंग करनी है तो कली हमको किस तरीके से स्टिचिंग करनी है ये देखिए। सबसे पहले जो हमारी कली है वो हम जो हमने ये वाला जो हमारा पार्ट है ना इसके साइड में रखनी है इस तरीके से। ये आपको स्ट्रेट दिख रहा है ना फैब्रिक, इसमें हमें स्टिचिंग करनी है और दूसरी साइड में भी हमें एक और कली स्टिचिंग कर देनी है। सेंटर में मैंने कट भी लगा लिया था दोनों पार्ट के, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए ये हमने जो है कली स्टिचिंग कर दी है। दोनों पार्ट की हमें इस तरीके से कली स्टिचिंग कर देनी है। दोनों पार्ट की जब कली स्टिचिंग हो जाएगी तो हम जो हमारा जो है एक पार्ट दूसरे पार्ट पे रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से नीचे वाला जो है हमें सीधा रखना है, ऊपर वाला हमें उल्टा रखना है। उसके बाद हम 1/2 इंच छोड़कर दोनों की जो क्रोच एरिया है उन पर हम 1/2 इंच छोड़कर स्टिचिंग लगा देंगे। स्टिचिंग लगाने के बाद देखिए हम इसको क्या करेंगे, दोनों क्रोच एरिया उनको हम साथ में मिलाकर रख लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको सेंटर से इस तरीके से रखा है। यहाँ पर हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे मियानी स्टिचिंग कर देनी है। तो ये देखिए यहाँ पे जो मेरी मियानी है ये 6 इंचेस है। आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मियानी स्टिचिंग करने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, तो प्लेट्स देंगे। तो प्लेट्स देने के लिए हमें बेल्ट चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बेल्ट जो है वो रेडी कर रखा था। और रेडी देखिए यहाँ पे मेरी जो बेल्ट की जो चौड़ाई है वो यहाँ पे 23 इंचेस है, यानी 23 इंचेस। जितना आपका हिप साइज़ है उसमें आपको 5 इंचेस प्लस कर देना है। और बेल्ट की जो चौड़ाई है यहाँ पे 5.5 इंच है, उसमें से भी 1/2 इंच सिलाई में जाएगा तो यहाँ पे 5 इंच रहेगी। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमने जो इलास्टिक के लिए जो बनाना 1/2 इंच अंदर की तरफ भी फोल्ड किया है, देख सकते हैं आप। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी पीछे वाली जो साइड है यानी कि जो हमारे जो पार्ट्स थे उनका पीछे वाली जो साइड है हम उसमें जो है जो प्लेट्स देना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पीछे वाली साइड में दे रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए हमें ये इस तरीके से प्लेट्स देने हैं सिंपली। तो पीछे वाली साइड में जो है हम यहाँ पे थोड़ी अपोजिट डायरेक्शन में प्लेट्स दे रहे हैं, तो कि जब हम सीधा करेंगे तो ये हमारी सीधी डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो ये देखिए
तो यहाँ पे जो पीछे की जो साइड है मैं यहाँ पे 3 प्लेट्स दे रही हूँ दोनों साइड पे। अगर आपका फैब्रिक ज़्यादा है तो आप ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन याद रहे आपको पीछे की साइड देना है, यानी कि जो हमारा पार्ट है उसका जो सेंटर में हम कट लगाते हैं वहाँ पर प्लेट्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि फारसी शलवार की खासियत ये होती है कि उसमें जो है सेंटर में प्लेट्स नहीं होते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 6 प्लेट दे दिए 3 दोनों साइड पे। ये देखिए, अब हम जो है हमारे आगे वाले साइड है उसमें हम प्लेट्स देंगे। तो ये फ्रेंड जो मैं आपको कह रही थी ना कि मतलब जो हमारा पार्ट है वो सेंटर वाली साइड प्लेट्स नहीं देते हैं, तो ये वाली साइड होती है, इतना हमें नहीं देना है प्लेट्स। बाकी आप आगे और पीछे जो है प्लेट्स दे सकते हैं। अब हम जो है ना यहाँ पे आगे के जो है प्लेट्स देंगे। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमारा यहाँ पे जो सेंटर वाला पॉइंट है वहाँ से हम इस तरीके से हम एक प्लेट ले लेंगे और यहाँ पे हम इसमें हिजाब पिन लगा देंगे। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमें इस साइड में हम इस तरीके से ही प्लेट्स देंगे, क्योंकि ये हमारा सीधा साइड है, तो हम यहाँ पे जिस तरीके से देंगे ये उसी तरीके के जो आगे दिखाई देंगे। तो जो हमें है ना उनको इस तरीके से ही जो है प्लेट्स देना है। तो बस सिंपली हम इस तरीके से प्लेट्स देते जाएंगे। आप यहाँ आपका जितना फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप प्लेट्स दे सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी गहरी प्लेट्स दे रही हूँ, क्योंकि जो फारसी शलवार है उसमें सिर्फ आगे आगे साइड ही प्लेट्स डलती है, तो इसलिए यहाँ पे मैं थोड़े गहरे पे दे रही हूँ। आपके पास फैब्रिक जितना है उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ से 7 इंच हमारा फैब्रिक बचना चाहिए। तो ये देखिए 7 इंचेस हमारा यहाँ पे फैब्रिक बचा है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक थोड़ा गहरा प्लेट देंगे, यानी कि थोड़ा बड़ा। तो ये देखिए, हम इस तरीके से इसको देना है। ये देखिए, इससे जो है हमारे फारसी जो शलवार का है ना वो शेप आएगा। बस इसी तरीके से हमें जो है हमारा दूसरा पार्ट है उसमें भी इस तरीके से प्लेट्स हमें दे देनी है सिंपल तरीके से। तो हमें दोनों जो पार्ट्स हैं उनमें हमें सेम ही जो है वो प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ पे देखिए, जो छोटे वाले जो प्लेट्स है वो हमारे 6 है और बड़ा मिला के हमें पूरे जो है 7 प्लेट्स हो रहे हैं आगे की साइड में, देख सकते हैं आप। बस यही तरीके से हम जो है दूसरी साइड में भी इस तरीके से प्लेट्स डाल देंगे। तो ये देखिए, दोनों साइड में जो है मेरे प्लेट्स डल चुके हैं और पीछे की साइड पे भी जो है वो डल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इस तरीके से बेल्ट को जो उल्टा रख देंगे हमारे जो पार्ट्स है सीधी साइड पर, और हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़कर हम स्टिचिंग लगा देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें पूरे जो राउंड है उसमें पूरे बेल्ट में जो है शलवार को स्टिचिंग कर देना है सिंपली। ये देखिए, इस तरीके से जैसे हम सिंपल सलवार सिलते हैं या वैसे ही पूरी स्टिचिंग होगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसमें जो स्टिचिंग लगा ली है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने एक फिनिशिंग स्टिचिंग लगाई है ताकि जो हमारी शलवार है उसके जो प्लेट्स है वो अच्छे दिखाई दे। अब हम मोहरी बनाएंगे, तो मोहरी के लिए मैंने यहाँ पे जो 4.25 इंच का बुकरम लिया है, जो कि स्टिचिंग होने के बाद 4 इंच का रह जाएगा। और इसकी जो चौड़ाई है वो आप जो है अपनी जितनी आपने शलवार की मोहरी ली है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। जितना आपका बुकरम है उसका हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो हमारी शलवार है, शलवार का सीधा साइड हमने रखा है। सीधा साइड रखने पर जो हमारा बुकरम और फैब्रिक जो हमने एक्स्ट्रा लिया है उसको हम इस तरीके से दोनों को हम रख देंगे। और यहाँ पे किनारे में हम एक स्टिचिंग लगा लेंगे, और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम बुकरम के ऊपर फोल्ड करेंगे। हमें सिर्फ बुकरम के ऊपर फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड किया है। अब हम इसको जो है उल्टी साइड में फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो ये हम क्या करेंगे कि इसको ना ये इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी सीधी साइड है। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे जो है ना स्टिचिंग लगाएंगे, और यहाँ पर भी हमें स्टिचिंग लगा लेनी है। जो हमें कपड़ा जो है बराबर करके हमें स्टिचिंग लगानी है। ये देखिए, आसानी से जो हम स्टिचिंग करेंगे ना वो बराबर हो जाएगा। तो हमें नीचे वाला जो फैब्रिक है उसको थोड़ा खींच कर स्टिचिंग करनी है। तो ये देखिए, तो हमारी जो फिनिशिंग आ जाएगी इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कपड़ा बराबर किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें एक स्टिचिंग लगा दी। तो इस तरीके से हमारी स्टिचिंग हो गई है। आप चाहे जो पेस्टिंग वाला बुकरम होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो स्टिचिंग लगा ली है दोनों साइड में। अब यहाँ पे प्लेन जो मोरी है वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी की है। तो यहाँ पर मैंने जो स्मॉल साइज़ के नक्स होते हैं उनका यूज़ किया है। आप चाहे अपने अकॉर्डिंग को जो भी आपको पसंद हो वो एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, या फिर आप इसको सिंपल भी रख सकते हैं। सिंपल सिर्फ आप स्ट्रेट लाइन जो स्टिचिंग कर सकते हैं उससे भी मोहरी काफ़ी अच्छी लगेगी।
तो अब हम क्या करेंगे कि देखिए इस तरीके से हम जो है ग्लू लगा लेंगे जो हमने स्टिचिंग लगाई है उसके ऊपर। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ दिया है, देखिए हम फिटिंग डालेंगे तो हमें जो है वो आसानी हो। तो इस तरीके से देखिए ग्लू लगाने के बाद हम यहाँ पे इसमें नक्स लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से जो है पूरी जो मेरी मोरी है उनमें इस तरीके से नक लगा लूँगी। ये देख सकते हैं आप। ये देखिए हमारी जो ऊपर वाली साइड वाली स्टिचिंग है उस पर जो है वो नक लग चुके हैं। बस सेम प्रोसीजर हमें नीचे भी करना है। ये काफ़ी सिंपल मैं मोरी बना रही हूँ, आप चाहे तो सेंटर में भी इस तरीके से जो है वो स्ट्रेट लाइन नक की बना सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि ये कैसी लगी। और आपको कोई भी डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमारी मोरी है वो रेडी हो चुकी है। बस यही प्रोसीजर से हमें दूसरी मोरी है उसको भी हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों मोरी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो जो यहाँ पे इलास्टिक है यहाँ पे हमें जितना आपका हिप है उसमें आप 10 इंच माइनस करके और ले सकते हो। और यहाँ पे और मैंने पहले से ही कुछ अनस्टिच फैब्रिक रखा था ताकि मैं इलास्टिक जो है इसमें डाल सकूँ। तो यहाँ पे हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे। इलास्टिक डालने के बाद हम उसको स्टिचिंग कर देंगे और स्टिचिंग करने के बाद हम उसमें सेंटर में सिलाई लगा देंगे। इलास्टिक वाला जो मतलब इलास्टिक डालने का तरीका है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, जब मैं प्लाजो स्टिचिंग किया है उसके ऊपर, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे पूरी जो शलवार है उसमें इस तरीके से फिटिंग डाल लेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं अब हमारी जो शलवार है वो रेडी हो चुकी है। और रेडी होने के बाद ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। तो आप मुझे बताइएगा कि ये शलवार आपको कैसी लगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो डू प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।